हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक मंथली चार्ट लगाया हुआ है और स्टॉक हमारा अपने हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनी, मंथली हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी और फिर ग्रीन कैंडल बनी और हाई बना। इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट की जो कैंडल है वो हमारी लो के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से स्टॉक में गिरावट आ रही। तो मंथली चार्ट अभी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? स्टॉक में डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए। अब ये गिरावट कहाँ तक रह सकती है? तो इस कैंडल का जो हाई है मंथली चार्ट का, ये अगर आप देखेंगे तो 7640 के आसपास का है। तो ये एक तो आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है मंथली चार्ट के बेसिस पर। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में हमें क्या करना है कि स्टॉक ने एक हाई का ब्रेकआउट किया और एक नया हाई बनाया, जो हमारा बना था 9348 का। और अब स्टॉक जो है हमारे इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक नया टारगेट बनाएगा। तो अब स्टॉक जो है धीरे धीरे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन स्टॉक ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग हुई। फिर दूसरे दिन रेड कैंडल बनाई, लो के पास क्लोजिंग हुई। फिर दूसरे दिन कैंडल बनाई, लो के पास क्लोजिंग हुई। तो इस तरह से लो बनाते बनाते नीचे जा रहा है। अब स्टॉक ने ये जो लो बनाया था, इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल को अभी तक जो है नीचे की तरफ एक तो ब्रेकआउट नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है लास्ट की कैंडल में, वो भी हमारी लो के पास हुई। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक हमारे इस लेवल को सपोर्ट दे या फिर स्टॉक इस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ जाए। अब स्टॉक इसी तरह अगर रेड कैंडल बनाएगा और लो बनाएगा, लो के पास क्लोजिंग होगी, तो हमें वेट करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक खुलता बहुत ही बढ़िया तरीके से और जहां से खुलता है वहीं से गिर जाता है, फिर जहां से खुलता है वहीं से गिर जाता है, जहां से खुलता है वहीं से गिर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी नीचे जाने के मोड में दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अगर हमारा ये लेवल टूट जाता है तो जो लगभग हमारा 8560 का बना है। तो सपोर्ट लेवल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये पहली बार आई बना, दूसरी तीसरी बार फिर आई बना और फिर स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये अब आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और लास्ट के लो की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया, फिर हाई बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया, फिर हाई बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए इस कैंडल के लो का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी स्टॉक ने बाई पोजीशन के लिए हमें बताया था और यहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। तो चलिए, जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पुराने हाई लो को ना भूलें, क्योंकि यही हमारे टारगेट के रूप में काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो हाई बनाया था, ये हम हमारा यहाँ पर टारगेट बना हुआ था। तो इस तरह से आपको जो पुराने हाई थे वही हमारा यहाँ पर भी हाई बना, वही हमारा यहाँ पर भी हाई बना। तो इस तरह से आपको टारगेट लेकर के चलना है। और जब भी स्टॉक हाई के पास आता है और स्टॉक अगर हमारी इन्वर्टेड एमर बना देता है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी है, तो इस तरह से अगर इन्वर्टेड एमर बनाता है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।